मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गिलगित बल्तिस्तान, नस्तौर, खिजर करतू में जमीन पर चांदी बिखर गई। रुई के गाले बरसने से मलका कहसार का हुस्न बेदबाला। सियाहों की बड़ी तादाद दिल फरेब नजारों से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक के ऊपर डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल ताजपुर, वो मरकजी किरदार है। विफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। अदालत का तहरीरी फैसला आते ही अमल दरामद किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं। NRO के तो जरदारी साहब बहुत माहिर हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से तो कोई NRO नहीं होगा। मेरा चैलेंज है इनको, आज भी ये न्यूयॉर्क का रजिस्टर देख लें, हमारे पास मुसद्दका कापियाँ भी आ चुकी हैं। आज के दिन में भी न सिर्फ प्रॉपर्टी आसिफ अली जरदारी साहब के नाम है, बल्कि वहाँ पे पार्किंग स्पॉट जो इन्होंने $1.25 लाख का खरीदा है वो 2015 में खरीदा है। ये सादिक और अमीन नहीं है। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी शहजाद अकबर का आसिफ जरदारी को चैलेंज। कहते हैं न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी आज भी आसिफ जरदारी के नाम है। पार्किंग स्पॉट भी $1.25 लाख में खरीदी गई। आसिफ जरदारी NRO के बहुत माहिर, लेकिन उन्हें हमारी हुकूमत से कुछ नहीं मिलेगा। नाचिटी न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। NRO किसी भी शक्ल में हो, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम है। वजीर आजम कानून से बालातर नहीं, चेयरमैन नैब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं नैब का सामना करना वजीर आजम की तौहीन नहीं। ऑपोजिशन लीडर नैब कार्रवाई का सामना कर सकता है तो वजीर आजम को रियायत नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। नैब मंशा बम नहीं, करप्शन के खिलाफ हाइड्रोजन बम है। पहले ही दिन कहा था अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। मिनी बजट में नए टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सारा इन्हिसार IMF पर नहीं, मुतबादिल इंतजाम भी कर लिया। सऊदी अरब और UAE के कर्ज से सूद अदा होगा। IMF ने कोई गैर माशी शर्त नहीं लगाई। इससे मुज़ाकरात अभी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर जानिबदारी की मिसाल कायम कर दी। काबीना इजलास के दौरान अचानक सदारत छोड़ दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ग्रैंड हयात होटल की रेगुलराइजेशन का मामला आते ही सदारत जारी रखने से माजरत कर ली। बोले ग्रैंड हयात होटल में उनका भी फ्लैट है। ऐसी सूरत हाल में फैसले करते हुए गैर जानिबदारी नहीं रहेगी। पाक फौज की जानिब से एयर डिफेंस फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एयर डिफेंस की फायर पावर सलाहियत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक LYHE ने आर्मी एयर डिफेंस की फिजाई दिफा की सलाहियतों में इजाफा किया। 2 हफ्तों पर मुहित अलबेजा 2019 मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई।
फेसबुक पर एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाले कमअक्ल भारतीय फौजियों की मुश्किल हालात में काम करने की तस्वीर जाली निकली। दूसरे ममालिक की फौजियों की तस्वीर लगाकर भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर निजी स्कूलों को फीस में 20% कमी का हुक्म। स्कूल फीसों में कमी के बाद रिएक्शन दिखा रहे हैं। ये अदालत के फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालती फैसले की तस्दीक की जा रही है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे और इनका ट्रायल करेंगे। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कहा फीसों में कमी का इतलाक पूरे मुल्क में होगा। कराची में जाली पुलिस एहलकार पकड़े गए। इंतहाई मतलूब 3 रुकनी डकैत गिरोह असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके एयरपोर्ट से आने वाले शहरियों को लूटते थे। एसएसपी सेंट्रल का दावा। एमक्यूएम के खिलाफ घेरा तंग। एफआईए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। केकेएफ के लिए रकूम से खरीदे गए सामान का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कफन, अद्वियात, बेडशीट्स खरीदने की करोड़ों रुपए की रसीदें मिल गई। मजीद इंकशाफात की तवक्को। एंटी करप्शन फैसलाबाद की शेरकोट में कार्रवाई। 33,000 केनाल से ज्यादा सरकारी अराजी वागुजार करा ली। महकमे औकाफ की मिल्कियत अराजी पर बाज़र अफराद ने कब्जा कर रखा था। गैर कानूनी तौर पर फसल काश्त करके कमाई कर रहे थे। यमन में हौसी बागियों का हुकूमती फोर्सेस की परेड पर ड्रोन से हमला। 6 फौजी एहलकार हलाक। वाकया सूबे लहाज की एयरबेस पर पेश आया। हमले में स्टेज पर मौजूद आला फौजी हुकाम को निशाना बनाया गया। परेड में सऊदी और यूएई के फौजी अफसरान के जख्मी या हलाक होने की तस्दीक नहीं हो सकी। दुनियाई फुटबॉल के 2 बड़े नाम लुइस फिगो और रिकार्डो काका की पाकिस्तान आमद। स्टार फुटबॉलर्स की एक झलक के लिए लाहौर और कराची में शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। दोनों खिलाड़ी मुख्तसर दौरे के बाद दुबई रवाना। काका और फिगो वर्ल्ड स्नूकर सीरीज में टीमों की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान आए थे। कोयटा का 25 साल तनसास नवीद आलम दोनों पाँव से माजूर। नवीद आलम बीमारी के बायस चलने फिरने से महरूम। नवीद शौक पूरा करने के लिए संग तराशी करता है। माजूरी के बावजूद नवीद आलम का हौसला चट्टानों से भी बुलंद। पहलवानों के शहर में उम्दा और लजीज खानों के चर्चे। सर्दियों में गुजरावाला में मछली खाने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा। पेशावर की नमक मंडी में तिक्कों से ज्यादा रोस्ट डिश मकबूल। जो खाए एक बार वो आए बार बार। और इंशा जी उठो अब कूच करो। दुनियाए अदब में अमर होने वालों में एक नाम इब्ने इंशा का भी है। उर्दू अदब के उफुक पर इंशा जी के अनमिट नकूश रहती दुनिया तक याद दिलाते रहेंगे। उनके चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं।